आई नो तुम अकेले उसका ध्यान रख सकती हो, पर जिस तरह से तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पीछे पड़े हैं, मैं नहीं चाहता कि आरव को अब ये सब और फेस करना पड़े। अविनाश ने कहा। उसकी बातों ने नव्या को पूरी तरह से ब्लैंक कर दिया था। मैं जानता हूं कि तुम शादी के लिए रेडी नहीं हो, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज के बारे में बात कर रहा हूं। तुम जो चाहे वो क्लॉज डलवा सकती हो उसमें। और तुम्हारी फैमिली, वो क्या कहेगी? उनकी चिंता तुम मत करो। मैंने हमेशा से वही किया है जो मुझे ठीक लगता है। आराम से सोच लो। अगर तुम्हारी हाँ है तो कल कोर्ट में मिलेंगे। इतना कहकर अविनाश ने आरव को एक बार फिर से हक किया और वहां से जाने लगा। अचानक उसने रुककर कहा, और हाँ, इस शादी में तुम किसी भी तरह के बंधन में नहीं रहोगी। तुम्हें वाइफ होने की जिम्मेदारियां निभाने की जरूरत नहीं है, इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट। इतना कहकर अविनाश वहां से चला गया। नव्या अभी सोफे पर बैठी हुई थी। वो पूरी तरह से ब्लैंक थी। आरव को उनके बीच की बातें समझ नहीं आई थीं। वो तो बस ये सोचकर खुश था कि उसके पापा उससे मिलने आए थे। मम्मा, मैंने कहा था ना पापा को बुलाते हैं, आप ही मना कर रही थी। देखो, आए ना पापा। आरव ने खुशी से कहा। नव्या ने तुरंत उठकर आरव को पीछे किया और दरवाजा बंद कर दिया। आरव, कुछ करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया करो एक बार। अब चलो, सोने का टाइम हो गया है। इतना कहकर नव्या आरव को कमरे के अंदर लेकर चली गई। यहां सिन्हा परिवार में जब कनिका ने नव्या की हरकत के बारे में बताया तो शेखर के गुस्से का ठिकाना ही नहीं था। उस लड़की की इतनी हिम्मत! मैंने सोचा था कि उसे वापस बुलाऊंगा तो वो हमसे माफी मांगेगी, हमारे साथ रहने के लिए हाथ पैर जोड़ेगी, पर देखो उस लड़की को। शेखर ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर अहलूवालिया से बात करो। अगर वो शादी के लिए अब भी रेडी हैं तो। शिखा इतना कहकर रुक गई। इससे पहले कि शेखर उसकी बात का जवाब देता, उसका फोन बज उठा। मिस्टर अहलूवालिया का फोन इस वक्त? कुछ सोचकर शेखर ने फोन उठाया। हेलो मिस्टर सिन्हा, आपको लग रहा होगा कि मैं इस वक्त आपको कॉल क्यों कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ये सुनकर शेखर घबरा गया। वो जानता था कि होटल में मिस्टर अहलूवालिया की जिस तरह से इंसल्ट हुई थी, उसके बाद वो उसे छोड़ेगा नहीं। मैं आपके ऑफिस आने ही वाला था मिस्टर अहलूवालिया। अपनी बेटी की हरकत के लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। शेखर ने कहा, मैंने आपकी सॉरी सुनने के लिए कॉल नहीं किया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। मिस्टर अहलूवालिया ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर शेखर के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अहलूवालिया अब भी उसे मौका देना चाहता था। मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? उसने झट से पूछा। अपनी बेटी को मुझसे शादी करने के लिए तैयार, सिर्फ इतना ही करना है आपको, मिस्टर अहलूवालिया ने कहा। यह सुनकर शेखर सन्न रह गया था। मैं जानता हूं आपकी बेटी मुझसे शादी करना नहीं चाहती, और ऑनेस्टली मैं भी उसके साथ जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि वो पूरे मन से मेरे पास आए और मेरे साथ शादी करे। इसीलिए अपनी बेटी को मनाने का काम आपको करना होगा। शेखर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो इस ऑफर को हाँ कहे या ना। 100 करोड़, इतने इन्वेस्टमेंट की ही जरूरत है ना आपको अपने इस नए प्रोजेक्ट के लिए? ये सुनते ही शेखर की आंखें चमक उठी थी। अब आप फिक्र मत करिए, मैं अपनी बेटी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। शेखर ने सोच लिया था कि अब अपने बिजनेस को बर्बाद होने से बचाने के लिए बस एक ही तरीका है। अगले दिन सुबह नव्या जल्दी उठ गई। रात भर उसके दिमाग में अविनाश की बातें घूम रही थी। कहीं ना कहीं उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे अविनाश को क्या जवाब देना है। अविनाश का कंसर्न बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि अपने और अपने बेटे के फायदे के लिए उसकी लाइफ खराब कर दूं। उसने साइड में सो रहे आरव को एक छोटा सा किस किया और कहा, आपकी मम्मा आपका पूरा ध्यान रखेगी बेबी। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई, जिसे सुनकर नव्या चौंक गई। इतनी सुबह कौन होगा? कुछ देर सोचने के बाद नव्या ने खुद से कहा,
कहीं अविनाश तो नहीं? पर उसे तो मैंने कह दिया था कि मैं फोन पर जवाब दूंगी। तो फिर तभी फिर से खटखटाने की आवाज आई और इस बार आवाज और तेज थी। नव्या को शक हो गया था कि ये अविनाश नहीं कोई और है। उसने आरव को सोने दिया और बाहर आकर बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने धीरे धीरे मेन दरवाजा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर दंग रह गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।